नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के सबमरीन प्रोग्राम पे। स्पेशली दोस्तों आप जानते हैं कि हमें 6 सबमरीन लोकली बनानी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम चाहते हैं दूसरे देश से। इसमें हम अक्सर बात करते हैं कि साउथ कोरिया जो है वो हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है, वह हमें पेशकश कर रहा है सबमरीन बनाने के लिए, जबकि उसने सबमरीन हमसे बाद में जर्मनी से बनवाई थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पूरा करवा लिया और आज वह इस क्षेत्र के अंदर खुद सक्षम है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि अब ताइवान ने भी अपनी सबमरीन खुद बनानी शुरू कर दी है। आज हम बात करेंगे कि ताइवान से क्या सीखना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया अभी स्कॉर्पियन सबमरीन के ऊपर काम कर रहा है। चौथी स्कॉर्पियन सबमरीन अभी रिसेंटली ही नेवी को मिली है। ये हम फ्रांस की असिस्टेंस से लोकली बना रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये लाइसेंस बिल्ट की जा रही है, जैसे हमने सुखोई 30 MKI इंडिया में बनाए हैं। अब दोस्तों जो आगे हमें प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 सबमरीन बनवानी है, जिसके लिए बिड इनवाइट हुई है कई देशों से, उसमें भी दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कहा गया है, लेकिन हम खुद पूरी तरह से सक्षम नहीं है इसे बनाने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों ताइवान ने भी अपनी सबमरीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली ही ताइवान की नेवी ने एक कील लाइंग सेरेमनी की अपनी लोकल डिफेंस सबमरीन के लिए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पहला कंस्ट्रक्शन फेज पास कर लिया है और बताया यह जा रहा है कि यह 2500 टन क्लास की सबमरीन है, जिसकी 70 से 75 मीटर तक लेंथ हो सकती है, जो जापान की सोर्यू क्लास की जो एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है बिल्कुल उसके जैसी ही है। और दोस्तों जो यूएस नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर ANBYG सबमरीन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, वही ताइवान की आने वाली सबमरीन के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि चाइना के विरोध के चलते ताइवान को कोई भी देश जल्दी से मदद देने को तैयार भी नहीं था। जैसा कि इंडिया के केस में उसे हर देश मदद करने को तैयार है, लेकिन ताइवान को खुद ही अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू करनी पड़ी। हालांकि जापान और अमेरिका दोनों ताइवान की मदद कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस सबमरीन का मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो ताइवान में ही हो रहा है और इसके लिए वेपन भी ताइवान में ही डेवलप किए जाएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। और दोस्तों इंडिया ने भी वैसे तो सबमरीन बनाने की सारी चीज़ें पास कर ली हैं, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन कुछ एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो उसके पास में नहीं है, चाहे वह प्रोपल्शन सिस्टम हो या फिर दोस्तों इसके लिए अगर हम AIP की बात करें, वो भी अभी DRDO पूरी तरह से वैलिडेट नहीं कर चुकी है। हालांकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और वो आने वाले समय के अंदर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन डेवलप कर चुका है, जिसे आप अरिहंत के नाम से जानते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इंडिया के पास आ चुकी हैं, केवल कुछ एक चीज़ें हैं जो इंडिया को अभी डेवलप करनी है। ताइवान का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि अगर वह शुरुआत कर सकता है अपनी सबमरीन लोकली बनाने की, तो इंडिया को जल्द से जल्द कुछ ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए लोकल सबमरीन का, एक साइड बाय साइड, ताकि उसके अंदर सारी हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ वैलिडेट की जाए और साथ ही जो टेक्नोलॉजीज़ हम वैलिडेट कर चुके हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद। जय हिंद।